बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इमदादुल्लाह सालार और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जिसका मकसद है अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आपको मालूम है कि इस दुनिया में हमें रहने के लिए हमें बाज़ औक़ात अपने जैसे लोगों को अपने साथ मिलाना होता है। अगर आपने किसी बिज़नेस का आगाज़ करना है तो उसके लिए भी आपको आप जैसे हम ख्याल लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई टीम बनानी है तो आपकी ये कोशिश होती है कि मुझे मेरे जैसे इंसान मिले जिससे मैं एक मजबूत टीम बनाऊं और अपने बिजनेस का आगाज़ करूं। क्योंकि इस यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें हमारी जैसे इंसान नहीं मिलते। उसकी क्या वजह है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप इसके लिए कोशिश करते हैं तो आप अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और सक्सेस कामयाबी के लिए इस लॉ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी लॉ की बुनियाद पर दुनिया के कामयाब इंसान जो है वो अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो एक मजबूत टीम बनाते हैं जिसकी वजह से वो दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर देते। तो आप कैसे अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आप भी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं? इसके लिए सिंपल सा आपको इस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए हम इसी को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा उसूल है। आप एक सर्कल ड्रॉ करें और इस सर्कल में लिख के अपने इंटरेस्ट का, यानी जो आपको किसी शख्स की तलाश है, यानी आपकी फेवरेट पर्सन, तो आप उस पर्सन को यहाँ पे जस्ट लिखे पर्सन। वो मैन भी हो सकता है और वुमेन, आपकी टीम का कोई भी इंसान हिस्सा हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ लाइन ड्रा करें। ये लाइंस बेसिकली उस पर्सन के कैरेक्टर्स के बारे में कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप उस पर्सन के कैरेक्टर्स इन लाइंस पे लिखना शुरू कर दें। डजेंट मैटर वो पर्सन मैन है या वुमेन है, इट्स नॉट द मेन इशू। आप उस पर्सन का पहला जो कैरेक्टर है वो ये होना चाहिए कि वो पर्सन फ्री होना चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दे कि फ्री, यानी उस पर्सन में क्या कैरेक्टर होना चाहिए? वो पर्सन फ्री होना चाहिए। दूसरा, वो बंदा जो पर्सन है वो क्या है? अगर आपको उसके कैरेक्टर्स में काइंड, कि वो पर्सन क्या है? काइंड पर्सन है। तीसरा कैरेक्टर आप लिखते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है, यानी हैप्पी पर्सन है। आपको पता है दुनिया में खुशबाश रहने वाले लोगों को लोग अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, कोई भी सैड पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना नहीं चाहता। तो आप लिख दे हैप्पी पर्सन। क्या वो पर्सन क्या होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए। पहले आपने लिखा कि वो पर्सन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। दूसरा आपने कहा काइंड, हैप्पी। उसके बाद आप लिखते उसके लिए केयरिंग होना चाहिए। आप लिखते कि वो फाइनेंशियल फ्री होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो उसके पास, पैसे हो उसके, कोई भी जो है वो फाइनेंशियली डाउन पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं। तो आप लिख दे कि फाइनेंशियली वो क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम हो उसके पास। हमने लिखा कि केयरिंग हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। हमने उसके बाद कि वो क्या हो? ग्रोथ हो, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो, उसकी ग्रोथ हो, ग्रोइंग पर्सन हो, ग्रोथ हो। और वो पर्सन क्या हो? हेल्दी पर्सन हो। और आप लास्ट में लिखिए अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन क्या हो? इंटेलिजेंट हो। आपको इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ किसी शख्स की तलाश है, आप ऐसे कैरेक्टर रखने वाले किसी शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं।
अब ये जो इन सर्कल के गिर्द आपने ये चीज़ें लिखी, अब आपने इसके बारे में क्या करना है, आपने सोचना है, इसको विजुअलाइज करना है। आपने अपने जहन में ये चीज़ें कि मुझे अपनी टीम बनाने के लिए मुझे इस शख्स की तलाश है जिसमें ये करैक्टर्स हो, और आपने किसी एक शख्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप अगर उस शख्स के ऊपर फोकस करके उनके बारे में ये करैक्टर सोचते हैं तो हमेशा आप अपने आप को और शख्स को धोखा देते। इसलिए आपने फ्री माइंड के साथ उस शख्स को विजुअलाइज करना है जिनमें ये करैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस सोच के साथ अपना लाइफ स्टार्ट करके आपने अपनी इस थिंकिंग को यूनिवर्स में जो है फ्रीली इसको मूव करना है। ये नेचर का कानून है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो खुद ब खुद ये जो करैक्टर्स वाला जो पर्सन है, जो शख्सियत है, वो खुद ब खुद आपकी तरफ क्या अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, और आपको खुद ब खुद नेचुरली ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी जिसमें ये करैक्टर्स हो जो आपके रिक्वायर्ड करैक्टर्स है। और जब आप इनके बारे में विजुअलाइज करते हैं तो खुद भी आप में ये जो करैक्टर्स है, और बेसिकली यहाँ पे जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करती है, जब आप हर इंसान से एक मखसूस वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में एमिट हो रही होती, जब आपकी वो वाइब्रेशन वहाँ पे मैच करेगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो इस यूनिवर्स में इन करैक्टर्स के लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे। ऑलरेडी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, दे आर अवेलेबल, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उनके साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि वो एक मखसूस वाइब्रेशन के साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं और आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द लाइव वाइब्रेशन, जब आप इनके बारे में विजुअलाइज करते हैं, उनके साथ आप अपनी इमेजिनेशन में बात करते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में उनको सोचते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं। तो जो दुनिया में कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी यही तो करैक्टर है कि वो अपने रिक्वायरमेंट जो लोग होते हैं उनके बारे में विजुअलाइज करते हैं, उनके साथ इमेजिनेशन में बात करते हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो लोग खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, जिनको बुनियाद बनाकर वो दुनिया में एक कामयाब बिजनेस और एक कामयाब एम्पायर का बुनियाद रखते हैं। इसीलिए वो लोग दुनिया में कामयाब ठहराए जाते हैं। उन लोगों के बारे में यही बात कि फलाना शख्स ने ये इतनी ज़बरदस्त टीम बनाई, जिस टीम की बुनियाद पर उसने एक बिजनेस के एम्पायर खड़े कर दिए, उन्होंने कोई कंपनी बनाई। वो कैसे? दे वर्क ऑन बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दुनिया के तमाम इंसानों से एक मखसूस वाइब्रेशन, दुनिया में तमाम चीज़ें एक मखसूस वाइब्रेशन के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब आप इनके बारे में विजुअलाइज करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके माइंड वाले लोगों के साथ मैच कर जाती है, और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद शामिल होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी टीम के बेस पे आप दुनिया में एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।